आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह लगती है। एक लड़के की कहानी जो गरीबी की सबसे गहरी खाइयों से निकला और सीधा सिविल सेवा के शिखर पर पहुंच गया। तो चलिए जानते हैं राजू कुमार के इस अनबिलीवेबल सफर के बारे में। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे। ये एक माँ का दिया हुआ वो मंत्र था जो उनके बेटे की जिंदगी का आप कह सकते हैं फाउंडेशन बन गया। यही वो बात थी जो राजू कुमार को हर हर मुश्किल में रास्ता दिखाती रही। तो देखिए, कहानी की दो तस्वीरें हैं। एक तरफ एक छोटा सा बच्चा जिसके पास किताब तक नहीं है, वो एक टूटी हुई स्लेट पर कोयले से लिख रहा है। और फिर तस्वीर बदलती है और दूसरी तरफ है वही लड़का, लेकिन अब वो एक सम्मानित आईएएस ऑफिसर है। सोचिए जरा, कितना लंबा और अविश्वसनीय फासला तय किया होगा उन्होंने। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गरीबी के उस इम्तिहान की जहां हर दिन एक नई चुनौती थी। और इसी परीक्षा ने, इसी इम्तिहान ने राजू के इरादों को फौलाद बनाया। तो राजू का बचपन कैसा था? उनकी झोपड़ी बारिश में टपकती थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे दिन रात, और माँ माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। स्कूल जाने के लिए ना किताबें थीं ना कागज, और इन सबसे ऊपर दूसरे बच्चों का मजाक। वो ताने कसते थे कि अरे मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या ही कर लेगा। ये शब्द सच में किसी तीर की तरह चुभे होंगे। सोचिए, गांव का मेला है, एक छोटा बच्चा बस खिलौनों को देख रहा है और दुकानदार उसे सबके सामने जलील कर देता है। कहता है पैसे नहीं है तो दूर हट जा। वो दिन राजू के लिए बहुत दर्दनाक था, लेकिन शायद शायद वही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया। तो उस दिन का अपमान और माँ की वो बात कि पढ़ाई ही गरीबी से निकालेगी, इन दोनों ने मिलकर राजू के अंदर एक आग जला दी। उन्हें यह बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर दुनिया में इज्जत कमानी है, सम्मान पाना है, तो उसका एक ही रास्ता है, मेहनत और पढ़ाई। और बस यही सबक उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन बन गया। अब बात करते हैं कहानी के अगले हिस्से की, संघर्ष की आग। ये वो दौर था जब राजू ने खुद को सचमुच आग में तपाया। ये उनकी लड़ाई का सबसे मुश्किल फेज था। तो उनका दिन कैसा था? 3 हिस्सों में बटा हुआ था। सुबह सुबह पिता के साथ खेतों में काम, दोपहर हुई तो बकरियां चराने निकल गए, और रात जब सब लोग सो जाते थे, तब राजू दिए की मध्यम रोशनी में अपनी किताबें खोलते थे, अपने सपने बुनते थे। मतलब क्या कोई सोच भी सकता है इस तरह की दिनचर्या के बारे में? और देखिए, हर कामयाबी के पीछे एक और बड़ा संघर्ष छिपा था। 8th क्लास में गांव में टॉप किया, लेकिन हाई स्कूल की फीस कहां से आती? तो उसके लिए मजदूरी की, ईंटें ढोई, होटलों में बर्तन तक मांझे। फिर जब 12th में पूरे कस्बे में टॉप किया, अखबार में फोटो भी छपी, तो आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ा। वहां स्कॉलरशिप तो मिली, पर गुजारा करने के लिए रात रात भर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। और जाहिर है, कई बार ऐसा भी लगा होगा कि बस अब और नहीं हो पाएगा। लगा होगा कि मैं थक गया हूं, गरीबी से जीतना शायद मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हर बार जब वो टूटने लगते, उनकी माँ के ये शब्द उन्हें संभाल लेते थे। बेटा, थकान शरीर को होती है, सपनों को नहीं, रुकना मत। और इतने सालों के संघर्ष के बाद आखिरकार वो वक्त आया जब कामयाबी की सुबह होने वाली थी। ये उनके सब्र का, उनके धैर्य का आखिरी इम्तिहान था। ग्रेजुएशन तो हो गई। अब राजू ने अपने लिए एक ऐसा लक्ष्य चुना जो कई लोगों के लिए एक सपना होता है, आईएएस ऑफिसर बनना। और रास्ता रास्ता था देश का सबसे कठिन एग्जाम, यूपीएससी। मतलब वो परीक्षा जिसमें हर साल लाखों लोग बैठते हैं, लेकिन पास 1% से भी कम होते हैं। लेकिन ये रास्ता फूलों का नहीं, कांटों का था। पहला अटेम्प्ट दिया, फेल हो गए। लोगों ने फिर ताने मारे, कहा था ना, मजदूर का बेटा अफसर नहीं बन सकता। दूसरी बार कोशिश की, नतीजा फिर वही रहा, 2 बार असफलता। अब तो उम्मीदें भी दम तोड़ने लगी थी। अब सिर्फ एक मौका बचा था, तीसरा अटेम्प्ट, द फाइनल वन, करो या मरो वाली स्थिति। सब कुछ इसी एक कोशिश पर टिका था। और इस बार जब रिजल्ट आया तो अखबारों की हेडलाइन बदल गई। इस बार सुर्खी थी, बिहार का बेटा राजू कुमार बना आईएएस ऑफिसर। सालों की मेहनत, वो रात रात भर की पढ़ाई आखिरकार रंग ले ही आई। तो आईएएस ऑफिसर बनने का मतलब क्या होता है? ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये देश की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित सिविल सेवा है।
मतलब इन अधिकारियों के पास ये पावर होती है कि वो नीतियां लागू करें, समाज में असल बदलाव लाएं। तो जरा सोचिए, राजू की ये कामयाबी कितनी बड़ी थी। तो राजू आईएएस ऑफिसर तो बन गए, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब चलते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, कि आखिर सफलता का असली मतलब क्या होता है। और ये देखिए, वक्त कैसे बदलता है। एक तरफ वो लोग थे जो कहते थे मजदूर का बेटा अफसर बनेगा, और दूसरी तरफ वही लोग जब राजू कामयाब हो गए तो मिठाई के डिब्बे लेकर उनके घर पहुंच गए। उनकी जीत अब पूरे गांव की जीत बन चुकी थी। और आपको वो खिलौने वाला याद है? सालों बाद जब वो राजू से माफी मांगने आया, तो राजू का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, माफी मत मांगिए, आपने मेरा अपमान नहीं किया था, आपने तो मुझे कामयाब होने की ताकत दी थी। मतलब उन्होंने उस जिल्लत को नफरत में नहीं, बल्कि अपनी प्रेरणा में बदल दिया। ये उनके कैरेक्टर की महानता दिखाता है। और ऑफिसर बनने के बाद राजू अपनी जड़ों को, अपने गांव को भूले नहीं। वो वापस आए और सबसे पहला काम क्या किया? गांव में एक स्कूल बनवाया, ताकि किसी और बच्चे को किताबों के लिए तरसना ना पड़े। यही नहीं, उन्होंने गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए एक ट्रस्ट भी बनाया। और यही राजू कुमार की लाइफ फिलॉसफी है, कि असली दौलत पैसा नहीं है, असली दौलत तो दूसरों की जिंदगी में रोशनी भरने में है। उन्होंने ये बात सिर्फ कही नहीं, बल्कि करके दिखाई। साबित किया कि कामयाबी का मतलब सिर्फ अपने लिए कुछ पाना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करना है। तो राजू की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, कि आखिर असली दौलत है क्या? क्या वो पैसा है, बड़ा पद है, या शोहरत है? या फिर असली दौलत वो ताकत है जिससे किसी और की जिंदगी में कोई अच्छा बदलाव लाया जा सके? ये एक सोचने वाली बात है।